दो लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं, अच्छी दोस्ती होती है, प्यार होता है, और एक शख्स अपने ही दोस्त का, अपने ही प्यार का इतनी बेरहमी से कत्ल करता है। और इस तरह के केस बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो कई बार सामने आए। फिर सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी लोग, इस तरह की हरकत करने वाले लोग, ऐसे सन के लोग क्या हमारे आसपास होते हैं तो हम कैसे पहचानें? हम साथ में रहते हैं, कोई हम पर बहुत यकीन करता है, हम किसी पर बहुत यकीन करते हैं, फिर अचानक से कोई इतना बेरहम कातिल कैसे बन जाता है? प्लानिंग होती है या किसी की मानसिक स्थिति खराब होती है? ये बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब जानने के लिए, इन सवालों को किस तरह से देखा जाए, उनके जवाब क्या होते हैं, हमारे साथ मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर राखी अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं। नमस्कार राखी जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। नमस्कार जी। मैम, ये जो घटना हुई है श्रद्धा मर्डर केस वाली, इसने सभी को चौंका दिया, और अभी तक लोग सकते में हैं कि एक शख्स जो साथ में रह रहे हैं, एक लड़की अपना परिवार छोड़ती है, एक लड़का अपने परिवार वालों को बताता है सारी चीजें हैं कि कोई किसी के लिए सब कुछ त्याग देता है, फिर कोई किसी के साथ इतनी बेरहमी से पेश आता है, उसकी हत्या करता है, और हत्या ही नहीं करता, कई बार हत्या की खबरें तो आती हैं, लेकिन किसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना, किसी इंसान के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना, ये किस तरह के इंसान होते हैं, इनकी मनोस्थिति क्या होती है? क्या इनको हम पहचान सकते हैं अपनी जिंदगी में, ऐसे लोगों को पहले से? हाँ जी, देखिए, जो इस तरह के से इतना बड़ा केस हमारे सामने आया है, पूरी सभी जगह इस केस की चर्चा हो रही है, तो अगर हम देखें तो इसमें ये जो इस तरह के लोग होते हैं, ये परवर्टेड माइंडेड होते हैं। परवर्टेड माइंडेड, जिन्हें हम हिंदी में विकृत मानसिकता वाले लोग कहते हैं। अच्छा। ये विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं, और इसके पीछे बहुत सारे, जैसे अभी मैंने आपकी पूरी सुनी भी, और मैं कल से सुन भी रही हूँ इनका पूरा बोलने का तरीका, जो भी आफ्ताब ने बोला, तो इस आवाज को सुनकर बिल्कुल क्लियर होता है कि इनको 1% भी इस चीज की कोई ग्लानि नहीं है कि मैंने क्या किया, मन में कोई दुख नहीं है। तो मेरे लिए बिल्कुल मैं इसको समझ पा रही हूँ इस मानसिकता को, कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके और हमारे और दुनिया के लिए ये सब अभी अभी हुआ है जी। और हम सब ने अब तभी इस चीज को महसूस किया, तो हमारे इमोशंस अभी बिल्कुल पीक पर हैं। लेकिन आफ्ताब के लिए ये सब चीजें एक बहुत पुरानी बात हो गई। ये कोई पुरानी कोई बात है जिसे कहते गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये 6 महीने पहले की बात हो गई। तो अभी वो बहुत ज्यादा कंपोज्ड हो चुके हैं, इनकी आवाज से पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा कंपोज्ड वो हो आवाज चुके तो हैं। हमारी वो आवाज तो व्यू, लेकिन उसमें पुलिस का ये कहना था कि उसने जिस तरह से जवाब दिए पुलिस को, तो उसकी आवाज तो नहीं आई है, वो तो हम रिक्रिएट करते हैं। तो पुलिस का ये कहना था कि उसने जिस तरह से जवाब दिए सीधे सीधे, वो मतलब सवालों को जवाब देते वक्त जरा भी नहीं झिझक रहा, जरा सा भी नहीं झिझक रहा, सीधे सीधे सवाल के जवाब दे रहा। और उससे भी पुलिस बहुत बार सोच रही है कि इसके सवाल जो सीधे हम सवाल करो, सीधे सीधे जवाब, जरा भी उसके जहन में, जरा भी उसके चेहरे पर कोई गिलानी नहीं है। जी जी, हाँ सर, क्योंकि उनके लिए ना, आफ्ताब के लिए ये सब चीजें 6 महीने पहले, करीब करीब पहले हो चुकी है, तो अभी वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंपोज है। उसको उस चीज का जरा भी इसीलिए नहीं है क्योंकि जब हम इस तरह की कोई घटना कोई इंसान करता है, तो शुरू में कुछ दिन के लिए उसको उसके इमोशनल उस चीज में इमोशन से वो अटैच रहता है, उस चीजों से उसके अंदर डर होता है, एक अजीब अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन 6 महीने से और आज तक वो इस चीज को कई बार महसूस कर चुका कि अगर मेरे साथ इस तरह की इंक्वायरी होगी तो मुझे किस तरीके से जवाब देने हैं, और वो इतना कंपोज हो चुका है कि उसके इमोशंस यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पूरी तरीके से अब वो यहाँ पर अपने आप को इमोशनली उसने कट ऑफ कर लिया। जैसे कि मान लीजिए, अगर मेरे को कोई आज की डेट में अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करे, हम अभी इस समय हमारे जो इमोशंस होंगे, या हम किसी के साथ करें, हमारे जो इमोशंस होंगे, अगर 4 महीने बाद कोई हमसे पूछे तो उस समय हमारे वो इमोशंस बिल्कुल ठंडे पड़ चुके होंगे। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि परवर्टेड माइंडेड है, परवर्टेड माइंडेड विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, और इनकी पहचान यहाँ पर सिर्फ गलती आफ्ताब की ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी गलती श्रद्धा आर्या की भी है। कि जैसे मैंने न्यूज में हम सभी ने देखा कि जब श्रद्धा को पहले से इस बात का एहसास था, श्रद्धा ने कुछ समय पहले अपने फ्रेंड्स को भी फेसबुक पे बोला था कि ये मुझे मार डालेगा। और अगर हमें शुरू से आभास हो जाए कि रिश्तों में अब वो कोजीनेस नहीं है, बात हाथापाई तक आ गई है,
तो वहीं पे सबसे पहले अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है, सबसे पहले बहुत जरूरी है अपना आत्म स्वाभिमान। तो वहीं पे हमें एक अलार्म मिल जाना चाहिए कि इस रिश्ते में राखी कभी जी, भी कुछ आपने भी एक बहुत हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है। कई बार हम देखते हैं हाथ उठाना, जी चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई दोस्त हो या कोई पति पत्नी हो, उस रिश्ते में अगर मारपीट जैसी शुरुआत हो जाए तो फिर वो समझ सकते हैं कि स्वाभिमानी इंसान तो फिर उसको बहुत गंभीरता से लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, चलिए यहाँ तो ये लोग थे, हम इसलिए भी हम बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि पति पत्नी का केस होता है, दोनों के रिश्ते होते हैं, कोई पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है तो कई बार एक बार उठा देता है, 2 बार उठा देता है तो लोग परिवार के बहुत से कह देते हैं कि कोई नहीं, समझ जाएगा, सही हो जाएगा, पति है। तो क्या यहां से इसको हम एक अलार्म की तरह लें छोटी सी घटना को, या फिर कुछ और ऐसा वो करे? सर यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपने बोला कि घर वाले बोलते हैं कि चलो पति पत्नी है आपस में समझ हाँ जाएंगे, और कई बार हमारे देश में ऐसा भी माना जाता है कि चलो एक बच्चा हो गया तो बच्चों के सहारे इनका परिवार आगे बढ़ता रहेगा, है ना। जी। लेकिन यहाँ पर केस अलग है। इस हम्म। केस में वो पति पत्नी नहीं थे, हम्म। देवर इन लिव इन हम्म। रिलेशनशिप, जिनका अपने घर वालों से पूरी तरह कट ऑफ था। जब हम एक परिवार में रहते हैं, हमारे ऊपर अगर किसी के ऊपर हाथ उठाया जाता है तो जी। परिवार का एक प्रेशर होता है जी। कि दोनों में से दोनों ही परिवारों की इंटरफेरेंस। ठीक, बिल्कुल, दोनों परिवारों का उसमें दखल होता है और वो परिवार के लोग भी समझाते हैं। जी। परिवार के लोग भी समझाते हैं, हम्म। लेकिन यहाँ पर उसको सबसे बड़ा आफ्ताब के लिए एक हम्म। सिक्योरिटी पॉइंट ये था कि उसको इस चीज का कोई डर ही नहीं था कि परिवार ठीक। वाले हमें ठीक। कुछ कहेंगे, और उसको ये क्योंकि भी उन्होंने और अपने उसको ये भी परिवार एहसास था कि वाले श्रद्धा भी कट अपने परिवार के साथ ज्यादा नहीं रहती, परिवार के साथ उसकी बातचीत नहीं है, तो परिवार भी शायद उसको लेकर ज्यादा गंभीरता से न सोचे। जी सर, जैसे यहाँ भी हमारी क्लिनिक में कई बार ऐसे केसेस जी। आते हैं कि जहाँ पुरुषों को ये पता होता है कि इसके परिवार में कोई नहीं है या वीक परिवार से है, तो वहां पर कंपेरेटिवली आदमी ज्यादा हावी होते हैं अपनी पत्नियों के ऊपर, क्योंकि जी। उनको लगता है कि ये दबे हुए परिवार से है या इसके पीछे कोई बैक नहीं है इसकी, है ना। जी। तो यही आफ्ताब के केस में हुआ कि उसको भी पता था कि इसके पीछे एक बैक नहीं है। जी। अच्छा, राखी जी, एक और मेरा सवाल है। हमने कई बार ऐसी घटनाएं देखी हैं, लेकिन किसी के टुकड़े करना 2-4 घटनाएं और पहले होती हैं। उत्तराखंड का गुलाटी हत्याकांड काफी इस वक्त चर्चाओं में, अनुपमा का, अब वो उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि दोस्त हैं, आपस में कहीं गए हैं घूमने के लिए, आपस में लड़ाई हुई, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कत्ल कर दिया। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं समाज में, कई बार कोई किसी का मर्डर कर देता है जमीन के विवाद में, भाई 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 को मार देते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कोई शराब पीकर एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। तो इस तरह की हत्या और उस हत्या के बाद जी ऐसी हरकत, यह सिर्फ इसलिए होता जी है कि अपने गुनाह को छिपाने के लिए, कि किसी के शरीर के टुकड़े किए एक एक करके उसको फेंका गया कि मैं पकड़ा ना जाऊं, या फिर कुछ और गुस्सा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है? नहीं सर, इसके पीछे बहुत सारे अदर रीजन भी होते हैं। एक तो मैं इसको बताऊं, सबसे बड़ा इसका जो कारण है ये वर्चुअल मीडिया है। हाँ। वर्चुअल मीडिया में आजकल ये जो बहुत ज्यादा, जैसे इसमें भी था कि वो डेक्स्टर मूवी देखकर ये थॉट आया। जी। वर्चुअल मीडिया में हम आजकल इमोशन से ना डिटैच होते जा रहे हैं, सभी लोग इमोशनली हम लोग डिटैच होते जा रहे हैं, और सिर्फ हम लोग ना एक एग्रेसिव बिहेवियर सीख रहे हैं। आप जितने भी गेम देखिए, पबजी या जितने भी गेम हैं, इसमें क्या सिखाया जाता है कि जो हमें करना है बस आप अपनी मनमानी करो, अगर किसी को मारना है तो मारो, नहीं मरा तो दोबारा मारो, गेम तब तक खेलते रहो जब तक वो मर ना जाए। तो जी। ये जो वर्चुअल मीडिया है, ये सब चीजें हमें ये सब चीजें सिखा रही है। जितने गेम्स हैं, इन सब चीजों में हम ये सब चीजें सीख रहे हैं, हमारा एग्रेशन लेवल तेजी से बढ़ रहा है। और जबकि पहले जमाने में लोगों में म्यूचुअल कम्युनिकेशन जी। होता था, जहां लोगों को अपने अंदर एक ठहराव सिखाते थे। लेकिन ये बहुत ज्यादा टीवी का और इन सब चीजों का, कह सकते हैं गेम्स का, बहुत ज्यादा वेब सीरीज, इन सब का, क्राइम सीरीज, इन सब का एक असर है। और इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बचपन में ना हमको नेग्लेक्टेड फील होता है। बहुत बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कई केस हमारे सामने आते हैं, जिन लोगों को बचपन में ना बहुत नेग्लेक्टेड फील होता है, तो उनके अंदर वो गुस्सा और वो नेग्लिजेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अटेंशन पाना चाहते हैं, अटेंशन सीकर बिहेवियर करने लगते हैं। और उस अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में, जैसे आफ्ताब को अटेंशन मिला, एक कुशनिंग जोन मिला श्रद्धा आर्या से, पर जहां उसको लगा कि अब ये मेरे
दबे में नहीं है, ये भी अपनी आवाज ऊपर उठा रही है, जी। तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि उनको कोई ऐसा चाहिए जो मेरी उस अर्ज को पूरा कर सके कि हाँ मुझे भी अटेंशन चाहिए, मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। खासकर ऐसा देखा जाता है कि जिनके बचपन में ना, जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जाता है कि उनको लगता है कि मेरी किसी को जरूरत नहीं है या मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, उन लोगों में इस तरीके का सप्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है, जो आगे जाके ज्वालामुखी के रूप में होता है, जहाँ ये परवर्टेड माइंड लोग कुछ इस तरीके का क्राइम करते हैं। राखी जी, दो सवाल और है मेरे आपसे। एक सवाल तो ये कि अभी आपने भी कहा और ये बात आई थी कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों को कहा और इस तरह की बातें आई कि ये मुझे मार सकता है, उसको शक हो गया था। तो जब किसी के बारे में हमें कुछ शक हो जाता है कि हमारे संग नुकसान कर सकता है, हमारी जिंदगी के लिए खतरा है या हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए खतरा है, लेकिन कई बार हम कोई फैसला नहीं ले पाते हैं ऐसे शख्स को छोड़ने के लिए, ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का मन में चलता रहता है, तो वो मनोस्थिति क्या होती है व्यक्ति के अंदर, एक इंसान के अंदर? क्या हमें मालूम है किसी के बारे में, लेकिन हम उससे फिर भी दूर नहीं जा पा रहे हैं? हाँ सर, ऐसा होता है कि हम दो तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग दिल से सोचते हैं, कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं। तो इमोशन से जब सोचो, इमोशन से हम जितनी बार सोचेंगे इमोशनल होकर ना, तो इमोशन हर बार हमें अलग अलग आंसर देगा। लेकिन जब कभी खतरा हो तो वहां हमें इमोशन से नहीं सोचकर वहां हमें लॉजिक से सोचना चाहिए, क्योंकि लॉजिक हमें हमेशा सही चीज बताएगा और हर बार सेम आंसर आएगा, लाइक साइंस। तो जब कभी अलार्मिंग क्लॉक आ जाए, एक अलार्म हमें मिल जाए कि अब मार पिटाई हो रही है या पानी सर से ऊपर आ रहा है, वहां मैं सबसे ये कहूंगी कि सिर्फ वहां फिर आपको लॉजिक से सोचना चाहिए। सबसे पहले अपनी सेफ्टी होनी चाहिए, कहते हैं जान है तो जहान है। जी। अच्छा, इस तरह आपके पास तो इस तरह के केसेस आते हैं या कई बार बहुत से लोगों के पारिवारिक केस भी आते हैं, ये तो आपने कहा। इसके अलावा हम किसी के आसपास हैं, हमारे साथ कोई रहता है, दोस्त है या कोई करीबी है, और हमें कौन सी ऐसी बातें महसूस करनी चाहिए जो किसी की विकृत मानसिकता को दर्शाता है, उसके ऐसे बिहेवियर को हमारे सामने कभी ला सकता है जो बहुत खतरनाक हो? वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्या हम उसको समझ सकते हैं पहले से या अचानक से होता है ये सब? सर देखिए, वैसे तो इस तरह के लोग इतने शातिर होते हैं कि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पास जनरल लोगों को कि हमारे सामने बैठा हुआ इंसान मतलब क्या सोच रहा है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि अगर कोई आपको जरूरत से ज्यादा मीठा बनकर दिखाए, या जरूरत से, कहते हैं ना अति का भला ना बोलना, अति की भली ना धूप, तो वो इंसान जब जरूरत से ज्यादा चाशनी घोल के या जरूरत से ज्यादा सीधा बन के बात करे, आपके लिए जरूरत से ज्यादा केयरफुल होकर बात करे, या कुछ कोई भी ऐसी अनयूजुअल चीज करे जो आपको लगे कि मेरे लिए इतना सारा क्यों कर रहा है, तो वही एक अलार्म होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच, हर चीज की वसूली होती है, और वो वसूली कई बार ऐसी होती है, कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो वो जब वसूली का नंबर आता है तो हमें बहुत भारी पड़ता है। तो जब कभी भी हमारे दिमाग में अलार्म आए कि ये पर्सन मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है, तो वही अलार्म जाना चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, देयर इज नो फ्री लंच। बहुत बहुत शुक्रिया राखी अग्रवाल जी, डॉक्टर राखी अग्रवाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सारे सवाल बहुत आपने संजीदगी से सभी के जवाब दिए, और बहुत ही आखिर में बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जब कोई जरूरत से ज्यादा और ऐसा आपके फेवर में कुछ काम करने लग जाए जो आपको चौंका दे कि इसकी जरूरत न कभी मांगा गया न कभी कहा गया, खुद ब खुद इतना मेहरबान होने की कोशिश क्यों हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वहां पर खतरा है या कुछ ना कुछ लालच जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह केस बहुत खतरनाक केस है, कत्ल की खौफनाक ट्रेनिंग। आप अंदाजा लगाइए, साथ में एक व्यक्ति रह रहा है, साथ में एक व्यक्ति किसी के साथ रहता है और उसके दिमाग में यह चलता है कि इसको मारूंगा, मारने के बाद इसके शरीर के साथ, इसकी लाश के साथ क्या करूंगा, वो इसकी ट्रेनिंग ले रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कोई आपके साथ रह रहा है और साथ साथ आपकी शक्ल देखकर सोचता है कि इसको ऐसे मारूंगा, फिर ऐसे इसके टुकड़े करूंगा, फिर उनको इस तरह से फेंकूंगा। बहुत खतरनाक स्थिति थी।